चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. तो ये हमारा टास्क है. क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से चलते हैं. ठीक है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टर्म क्या है हमारा बच्चों? फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म कितना है 45, सम कितना है 400 है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, हमें यहाँ पे n कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है. ओके, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए यहाँ पे हमें? चलिए देखते हैं. एक देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l. याद है? ये देखिए है ना. अब Sn कितना है यहाँ पे 400 है. n कितना है हमें नहीं पता है. a कितना है? a is 5 and the last term we know it's 50. ठीक है, अब 400 as it is equals to n by 2 into 5 plus 45 is 50. ओके, तो ये आ जाएगा आपका 25. ओके, सो 25n equals to 400. So n is going to be 400 by 25. ओके, अब कैंसिल कर देते हैं इसे एक बार. n इक्वल्स टू आ जाएगा देखिए आपका 5 5 जो 25, 5 8 जो 40, 5 1 जो 5 6. तो n इज कमिंग 16. ओके, सो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया. n का वैल्यू कितना आ गया भाई? n का वैल्यू 16 आ गया है. ठीक है, चलिए आगे करते हैं सॉल्व. ओके, यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. देखिए अब क्या कह रहा है, अब आपको कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस भी. तो आपके पास एक फॉर्मूला है, सिंस L इज इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d. ओके, सो L कितना है? L इज गिवन 45. व्हाट इज a? a इज 5, n इज 16 माइनस 1 और d हमें कैलकुलेट करना है. सो 45 इस 5 को इधर ले आइए, इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 इज 15d. तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 15d. सो d विल बी 40 बाय 15. ओके, तो ये जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 8 बाय 3. ओके, तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पे निकल के. ठीक है, और इधर नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 16. तो दोनों ही वैल्यूज हमारी बड़े आराम से निकल के आ गई हैं. ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. its solution.
फर्स्ट एन द लास्ट टर्म ऑफ AP 17 एंड 350. ठीक है, एक AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दे रखा है 17 एंड द लास्ट टर्म इज गिवन 350. ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है, कॉमन डिफरेंस इज 9. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एक तो नंबर ऑफ टर्म और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है इसका सम. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है. चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेट करना. तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपको लास्ट टर्म गिवन है ना, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं. L इज इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट टर्म है वो हो गया 350 इज इक्वल्स टू 17 प्लस n का वैल्यू कितना है हमें कैलकुलेट करना है -1 और d का वैल्यू कितना है बच्चों, इट्स 9. तो 350 इक्वल्स टू 17 प्लस 9n माइनस 9. ओके, so 350 equals to 17 minus 9 is 8 plus 9n. Okay, so 350 minus 8 equals to 9n. माइनस कर लेते हैं इसे, तो ये आ जाएगा हमारा 342 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू n. ठीक है, सॉल्व करें इसे. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा 12. ओके, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24. सो n का वैल्यू कैलकुलेट होता है हमारा इस हिसाब से 38. ऑलराइट, ये हमारा 38 कैलकुलेट हो गया है. ऑलराइट, अब इसी को थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं. देखिए, इसके अलावा हमने इसमें फाइंड आउट करना है सम. ओके, तो अब सम का फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं. क्या होता है सम का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 a प्लस l. s कितना है कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ टर्म कितने हैं अभी निकाले हैं 338/2. फर्स्ट टर्म क्या है 17 है, लास्ट टर्म क्या है 350 है. देखिए बहुत स्मूथली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इसको कैंसिल कर दीजिए. 19 इंटू, इनको भी ऐड कर लीजिए 7 6 एंड 3. तो ये रिजल्ट आया आपका 19 इंटू 367. अब इसको फटाफट आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है. 19 इंटू 367. तो ये जो रिज़ल्ट आया ये आया 6973. तो इस तरीके से ये हमारा सम कैलकुलेट हो गया है. इज दैट क्लियर? देखिए, ओके, आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. Okay, let's solve the next question. चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें S22 कैलकुलेट करना है. ओके, आगे कॉमन डिफरेंसेस 7 एंड 22nd टर्म A22. ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 149. ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको भी फटाफट. ओके,
S22 हमें कुछ निकालना है इसमें, देखिए, और D7 है, A22 है, ठीक है। तो पहले मैं ये जो A22 है ना, इससे फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ A को। ये आ जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ए एन का फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, अभी ये हम A22 से कैलकुलेट करेंगे। A22 विल बी, ए एज इट इज रहने दीजिए, और ये 22 के प्लेस में, n के प्लेस में हम 22 पुटअप कर देंगे, इंटू डी हमें 7 गिवन है। तो A22 का वैल्यू है 149, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 21 इंटू 7, सो 149 इक्वल्स टू ए प्लस 7 14। ओके, सो ए का वैल्यू आएगा फाइनली 149 माइनस 147, सो ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2। ऑलराइट, अब देखिए, अब हमारे पास एस एन का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? n अपॉन 2 a प्लस एल। ऑलराइट, तो S22 हमें कैलकुलेट करना है। n हमें गिवन हो गया 22, अभी a हमने कैलकुलेट कर लिया है 2, लास्ट टर्म हमने कैलकुलेट किया हुआ है, हमें ऑलरेडी गिवन है 149। ये आ गया हमारा 11 इंटू 151, so ये है S22। अब इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, 11 का प्रोडक्ट 151 के साथ। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, 11 इंटू 151, ये आ जाएगा हमारा 1661। ओके, सो ये कैलकुलेट हो गया हमारा S22। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये हमारा ए भी कैलकुलेट हो गया है फर्स्ट टर्म, और साथ ही साथ S22 भी कैलकुलेट हो गया है। ऑलराइट, तो बड़ा आसान सा प्रॉब्लम था ये, हमने बिल्कुल जल्दी से सॉल्व कर लिया इसको। अब फिफ्थ में आते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ AP whose second and third term are 14 and 18। ऑलराइट, तो फाइंड आउट क्या करना है? सम ऑफ 51 टर्म। तो S51 we need to calculate second term, that means A2 is given 14 and A3 is given 18। ऑलराइट, तो चलिए, तो सबसे पहले A2 is given to us 14, तो A2 का मतलब हो गया A plus 2 minus 1, that means A plus D equals to 14। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड निकालते हैं यहाँ से A3 से, which is given 18। ओके, A3 को आप लिख सकते हैं A plus 2D, ये हो जाएगा आपका 18 के इक्वल। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस डी इज 14, A प्लस 2D इज 18। सॉल्व करते हैं, सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा माइनस का D, ये आ जाएगा माइनस का 4। सो व्हाट इज D कमिंग? D इज कमिंग 4। Okay, now putting D equals to 4 in equation 1 लिख दीजिए। किसी में भी आप पुटअप कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है,
So A plus D is 14. A we need to find out, D is 4. So A will be 14 minus 4, that is 10. तो देखिए हमने A भी कैलकुलेट कर लिया और D भी कैलकुलेट कर लिया. अब फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है S51. ओके, तो S51 निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला लिखिए. देखिए बार बार मैंने आपको बोला है कि आप फॉर्मूला ज़रूर लिखिए. फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 d. तो S हमने कैलकुलेट करना है क्या? S51. ठीक है, देखिए n के प्लेस में 51 है ना, तो इस n के प्लेस में हम 51 लिख देंगे बाई 2. 2 इंटू a, व्हाट इज a? ऑलरेडी 10. n कितना है बेटा? n है यहाँ पे 51 माइनस 1 इंटू d कितना है? d इज 4. सो 51 बाई 2, ये आ जाएगा 20. ये आ गया हमारा 50 इंटू 4. ओके, देखते जाइए, बस आराम आराम से कैलकुलेट हो जाता है ये सारा का सारा. तो ये आ गया 20, ये आ गया हमारा 200. ऑलराइट, तो और सॉल्व कर लेते हैं इसे. 51 बाई 2 इंटू 220 211. ओके, सो नाउ अब आप लोग प्रोडक्ट कर दीजिए. किसका? 51 का प्रोडक्ट 110 के साथ. तो ये आ जाएगा आपका 5610. ये क्या कैलकुलेट हो गया है हमारा? S51. ओके, सो सम ऑफ 51 टर्म इज 5610. ठीक है, इजीली हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया. क्या गिवन था? सिर्फ हमें A2 और A3 गिवन था, जिससे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाई. D कैलकुलेट किया, फिर A कैलकुलेट किया और S51 कैलकुलेट कर लिया है Sn वाले फॉर्मूले से. ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए. ओके, okay, let's start the solution again. क्या क्या गिवन है क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ AP. AP के सॉरी, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49. AP के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना गिवन है? 49. एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, ऐसे ही 17 टर्म्स का सम 289 गिवन है. And what we need to find out? We need to find sum of n terms. Sn find out करना है. Okay? Since Sn का फॉर्मूला क्या होता है? लिख दीजिए इसे एक बार. n/2 2a प्लस n-1 d. ओके, तो S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S7 का फॉर्मूला हो जाएगा 7/2. ओके, ओके, अब यहाँ फिर से देख लीजिए एक बार. S7 इक्वल्स टू 49 गिवन है. S7 का फॉर्मूला पुटअप कीजिए. 7/2 2a प्लस 7-1 d इक्वल्स टू 49. ओके, तो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49. अब ये जो 7/2 है, ये जो नीचे 2 है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए और ये 7 को आप नीचे ले जा लीजिए. तो ये आ जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल्स टू
14, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 14, और फिर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं a प्लस 3d इक्वल्स टू 14/2, that is a plus 3d equals to 7. This is our equation number 1. Okay, now again S17, ये आपको गिवन है 289, 17/2, अगेन इसी फॉर्मूले में हम पुटअप कर देंगे 2a प्लस 17 माइनस 1 d equals to 289. So 2a plus 17 minus 1 is 16d equals to 289 into 2 पर ले जा लीजिए और 17 नीचे, इन दोनों में आप 2 कॉमन ले लीजिए तो a plus 8d equals to, ये 17 टाइम्स कैंसिल हो गया 34. So a plus 8d will be equals to 34/2. Okay, so a plus 8d will be equals to 17. This is our equation number now second. Is that clear? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब. Now अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे. a plus 3d equals to 7, a plus 8d equals to 17. माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा माइनस का 5d इक्वल्स टू माइनस का 10. माइनस से ये माइनस दोनों कैंसिल कर दीजिए. सो d इज कमिंग नाउ 10/5. सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 2. सो d का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया. ठीक है, चलिए नाउ पुटिंग d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन. देखिए आपका दो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2. किसी में भी पुटअप कर दीजिए, मैं 1 में पुटअप कर देता हूँ. क्या है मेरी इक्वेशन, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7. सो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7. सो a प्लस 6 इक्वल्स टू 7. So a will be now 7 minus 6, that is 1. Alright, तो हमारा a भी कैलकुलेट हो गया है. Is that okay? Now फिर अब जो लास्ट थिंग जो हमें फाइंड आउट करनी है उसको पढ़ लेते हैं. अब कह रहा है देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn फाइंड आउट कीजिए अब. ठीक है, तो Sn फाइंड आउट कर लेते हैं. Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं. इसमें क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d. ओके, क्योंकि n के ही टर्म फाइंड आउट करना है तो n को n ही रहने दीजिए. a का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया हमने 1 है, n के प्लेस में भी n ही रहने दीजिए, और d के प्लेस में अभी कैलकुलेट किया है 2 रख देंगे. ओके, सो n/2 ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2. ओके, सो n/2 2 प्लस 2 का अंदर प्रोडक्ट कर लीजिए 2n. 2 का 1 से हो जाएगा माइनस का 2, दोनों कैंसिल हो गए. सो n/2 इंटू 2n. 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आया, n इंटू n, n स्क्वायर. तो सम ऑफ n टर्म्स विल बी n स्क्वायर. ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान है. Sn हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो निकल के आया है n स्क्वायर. इज दैट क्लियर? ठीक है, बस अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे हैं. ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस 7th पार्ट.
ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और फिर आगे इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट a1 a2 dot 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 an forms an AP where an is defined as an equals to, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, what is an given to us 3 plus 4n। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है। ठीक है, क्या कहता है, an आपको दिया हुआ है 3 plus 4n। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये बताइए कि क्या ये AP फॉर्म करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं AP फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, तो कैसे करा जाएगा, कुछ नहीं करना है, आपने पहले A1 कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ पे n है उसके प्लेस में हम लोग पुटअप कर देंगे 1। सो A1 हो जाएगा 3 plus 4 दैट इज 7। ऐसे ही आप A2 कैलकुलेट कीजिए, जहाँ जहाँ भी आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पर 2 पुटअप कर दीजिए। ठीक है, तो 3 plus 8 दैट इज 11। A3 कितना हो जाएगा, बस 3 निकाल लेंगे, काफ़ी है। 3 plus 4 into 3 that is 3 plus 12 that means 15. So our A1 comma A2 comma A3 comma dot 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 will be 7 comma 11 comma 15 comma dot dot dot। ठीक है, अब ये देखिए कि क्या ये AP है या नहीं है, बिल्कुल AP है। देखिए 7 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है ना, तो ये AP फॉर्म हो रहा है। यहाँ आप लिख सकते हैं दिस इज एन AP, ये AP है। ऑलराइट, जब AP है तो क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो S15 निकाल लीजिए इसमें आप फटाफट। ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है 15/2 2 into A, व्हाट इज A 7 प्लस 15 minus 1 व्हाट इज D, D अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगा तो वो आएगा 4। ठीक है, कैसे आया 4D, लिख लीजिए यहाँ पे, A फर्स्ट टर्म हो गया, D अब कैलकुलेट करना आ जाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस पे बेस कर लिए हैं। ये आ गया 15/2, ये हो गया 14, अगेन 14 into 4 15/2 14 plus 56। ओके, सो 15/2 इंटू प्रोडक्ट कर लीजिए, 10 कैरी 1 7, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 35 टाइम्स चला जाएगा ये। तो नाउ 15 into 35 आप लोग कर लीजिए, कितना आ रहा है। ओके, सो 15 into 35 ये आ जाएगा 525। Okay, so what is the sum of 15 term? Sum of first 15 term is coming 525। ठीक है, तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ना। nth टर्म गिवन था, हमने AP बनाया और फिर सीधे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, एक और सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं इसका, विच इज an इज इक्वल्स टू 9 minus 5n। Second part is an is equals to 9 minus 5n। ओके, तो सबसे पहले A1 कैलकुलेट करेंगे, एक बार चेक कर लीजिए सही क्वेश्चन कॉपी किया नहीं किया, 9 minus 5n। ओके, सो A1 is going to be 9 into 5 into 1। सॉरी, ये मल्टीप्लाई हटा दीजिए यहाँ से, यहाँ माइनस का साइन है। सो 9 minus 5 it is 4। Now let's calculate A2, 9 minus 5 into 2, so 9 minus 10 minus 1। A3 भी निकाल लेते हैं, 9 minus 5 into 3, so 9 minus 15, it will be minus 6। तो चलिए चेक कर लेते हैं AP है या नहीं, है ना। 4 minus 1 minus 6 dot dot dot, so A is 4,
और डी क्या हो जाएगा, देखिए -1 -4, ये आ गया माइनस का 5। अब गैप देखिए आगे सब में -5 का ही गैप है। ओके, अब हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं सीधे सीधे यहाँ पे, S15 फॉर्मूला होता है 15/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा 15/2 8 प्लस 14 इंटू -5 15/2 8 -70 15/2 इंटू माइनस का 62। ओके, सो 15 इंटू -31। अब आप देख लीजिए इनका प्रोडक्ट करके क्या आता है। ठीक है, ये आ जाएगा 15 इंटू माइनस का 31, ये रिजल्ट आया माइनस का 465। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है S15। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हमने अभी हाँ NCERT के सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और अभी हम यहाँ पर NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुँच चुके हैं, राइट। अब NCERT में हो सकता है इसका क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा डिफरेंट हो, मैंने वहाँ से अभी क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक पार्ट और आएगा और ये पूरा 5.3 उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम अनदर चैप्टर की तरफ को बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तुरंत आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।